अच्छा, ये आप लोगों ने मुझे ये भेजे थे पास्ट पेपर्स, मैं उसको देख रहा हूँ। ये मैंने एक सामने स्क्रीन पे है, आपको ये नज़र आ रहा है? यस सर। ये देखें, ये 2018 का है और ये आपका मैथ कोड यही है 211, मैथ 211-07, ये आपका ही मैथ कोड है? यस सर। अच्छा, टाइम अलाउड 2 आवर 30 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स इसके जो 50 मार्क्स हैं। इसका मतलब ये सब्जेक्टिव है, आपकी इसका ऑब्जेक्टिव भी होगा, तो शायद इसमें नहीं है साथ। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो देखेंगे, उसको गो थ्रू करें तो ये इनक्वालिटी है, उसको सॉल्व करने को कहा गया हुआ है। क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के हैं और इंटीग्रेशन के हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस की गई है, ये डिफरेंशिएशन है। फिर आगे इस तरह के जो है वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अच्छा, इसमें वो ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं जो हम कर रहे हैं, जो हम कैलकुलस बुक स्टार्ट की हुई है, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन वहां से हम कर रहे हैं ना, इसका जो पेपर का पैटर्न है वो यहाँ पे वो नहीं है। पेपर अगर आपको इस तरह का आना है तो फिर जो बुक हम पढ़ रहे हैं ना उसमें से ऑफ कोर्स उसमें भी चीज़ें हैं, ये वाली डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है, कंटिन्यूटी भी है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो आगे जाके आएगी। तो पेपर आपका जो ये बन रहा है इसके मुताबिक जो है, अगर आप हम तैयारी करना चाहते हैं तो फिर हमें जो है, स्टूडेंट्स से मुझे कह रहे हैं कि कोई और बुक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों की क्या राय है, कौन सी बुक आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, किस बुक जी में आपको सर, लग रहा वो है ना मैं एक कि ये शॉप पे गई क्वेश्चन? थी तो हाँ, की ना एक बुक मैंने उससे मांगी थी तो उसने कोई और दी थी सर। तो सर वो आपकी तो बिल्कुल ही चेंज है, तो प्लीज आप सर ये वाली बुक चेंज कर दें। सर हमने सीनियर से पूछा था तो वो मोस्टली कह रही थी कि ये या सेकेंड ईयर की बुक या फिर जेड आर भट्टी की बुक है। तो सर मोस्टली जो पेपर आता है वो जेड आर भट्टी की बुक में से आता है, तो हम चाह रहे थे कि हम वो बुक पढ़ें। अच्छा, मैंने ना सेकेंडरी बुक तो मुझे पता है क्या है, लेकिन जगह भट्टी की बुक मैंने कभी नहीं देखी, मुझे उसका नहीं पता उसकी बुक का क्या नाम है। उसकी जो बुक बाकी है, एक वो अल्बन वेक्टर की है, लेकिन क्या उनकी बुक इस टॉपिक पर भी है मुझे नहीं पता है। बुक का नेम सर बुक का नेम है एलिमेंट्री मैथ 2। बुक का भी यही नेम है? हाँ जी, एलिमेंट्री मैथ है, आपके पास है मैथमेटिक्स। बुक? आपके पास है बुक वो वाली? यस सर, मेरे पास है। तो आप एक उसकी स्नैप खींच के ना मुझे ज़रा व्हाट्सएप कर दो, पिज़्ज़ा को या दूसरी को, या फिर जी आर एफ मुझे भेज दे, मैं चेक कर लूँ, मैं देख लूँ उसमें क्या कंटेंट है। अच्छा, सेकंड ईयर में देखें तो सेकंड जी ईयर सर। में सर सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे। ये जो फर्स्ट है ना क्वेश्चन इनक्वालिटी वाला, ये सेकंड ईयर में नहीं है। इसी तरह ये जो थर्ड वाला डेरिवेटिव है ये भी सेकंड ईयर में नहीं होता। कुछ हैं इसके अंदर लेकिन सारे नज़र नहीं आ रहे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ये भी सेकंड ईयर में नहीं है। अरे नहीं बस। इस तरह ये जो डिफरेंशियल वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ है ये भी उसमें नहीं है। तो सेकंड ईयर के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसका लेवल थोड़ा छोटा है। ये बुक जो पेपर दिया हुआ है नहीं है। अपना माइक ऑफ करें। इसमें देखें ये सिंपल है। रहीला माइक म्यूट करो अपना। अच्छा, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं सेकंड ईयर के अंदर लेकिन सारे नहीं हैं। सर जो जेडर भट्टी की बुक है वो स्पेशली ये बीएस के लिए ही है, मतलब के थर्ड सेमेस्टर के लिए ना पूरी। हाँ जी, वो मैं देख रही थी सारे, मतलब ना जो कोर्स ठीक हो गया, चले हम डिसाइड कर लेते हैं आउटलाइन में ना जो वो भी सारी जेडर भट्टी में थी। हमें सूटेबल लगेगी ना बुक, हम फिर वो स्टार्ट कर लेंगे। तो चले ये अब पेपर हमारे पास आ गया तो हम पेपर से सही। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हैं वो जो पेपर में आए हुए हैं और उसके मुताबिक हम फिर तैयारी करेंगे।
अच्छा, मिसबा की लगे टुनटुना बंद करी नहीं तेरी रात दी मोहब्बत ही बोलनी उम्मे हबीबा अपना माइक म्यूट करो। अच्छा, इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है ना वो इनइक्वालिटीज के ऊपर है। तो इस तरह जो पेपर ये दिया हुआ है, एक और भी था यहाँ पेपर कंटिन्यूटी है इसमें, इक्वालिटीज नहीं। चलिए हम आज जो टॉपिक है ना, एक रैंडम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बुक का लेकर डिसीजन, फिर बुक जब अरेंज हो जाएगी फिर हम बुक से स्टार्ट करेंगे। तब तक जो कुछ पेपर्स हैं जो मुझे भेजे मैं उनको देख रहा हूँ। इनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको मतलब आज के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। मुश्किल पेपर नहीं है, बड़ा आसान पेपर है, कंटेंट इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम उनको टू दी पॉइंट तैयार करेंगे तो फिर इतनी मुश्किल नहीं होगी। चलिए हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका नाम है इनइक्वालिटी। सर ये कौन सी एक्सरसाइज का है? मैंने कहा कि अभी चूंकि हमें बुक अभी डिसाइड नहीं की तो फिर हम एक्सरसाइज कैसे मालूम कर सकते हैं कौन सी। तो जो बुक पहले हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस की, वो फिर हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये कंटेंट जो है ना फिर उससे मैच नहीं होने वाले। वो फिर आपको ऐसे मैं पढ़ाता हूँ ग्राफ ये वो, आपका पेपर जो है वो अगर उस तरह का नहीं आना फिर वो उसको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ आपके टू दी पॉइंट है कोर्स के साथ जो मैच होगी फिर हम वो पढ़ेंगे। तो अभी कोर्स बुक है, मैं मेरे पास वो बुक नहीं, ज़रा बेटे की बुक नहीं है, मैं अरेंज करता हूँ बुक, उसको देखता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि उसमें हमारा जो कंटेंट है उसके मुताबिक अगर है तो फिर वही हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलें ठीक है सर। तब तक मैं आपको ये आज का दिन जो कि अब है हमारे पास, तो हम एक जो पास्ट पर तो मेरे सामने नजर में जा रहे हैं ना, उसमें ये टॉपिक मैं सेट कर रहा हूँ और मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो पास्ट पेपर में दिए हुए हैं। बड़े आसान है। देखिए ये क्वेश्चन मैं ये लिख रहा हूँ, ये है सॉल्व करना है हमने, इनइक्वालिटी है। ये है 4 + 7x लेस देन इक्वल टू 2x - 10। जिस तरह एक इक्वेशन होती है ना जो कि आपको सॉल्व करना ऑलरेडी आता होगा, ये सेम इनइक्वालिटी को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें देखिए ये x वाली टर्म इधर भी है और x की टर्म राइट साइड पर भी है। तो पहले कोशिश करें जो कांस्टेंट टर्म उनको अरेंज कर लें। ये 4 है, -10 यहाँ पे है, तो आप इस 4 को वहाँ शिफ्ट कर दें। ये जो हम लेफ्ट राइट शिफ्ट करते हैं तो हम वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, ऐड सेपरेट कर रहे होते हैं। तो आप ऐसा करें, हम क्या करते हैं दोनों तरफ 10 ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो अपना जो रेगुलर मेथड है शिफ्टिंग करने का, लेफ्ट शिफ्ट करते राइट शिफ्ट करते हैं, वो एक ही होता है। एडिंग 10 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर भी 10 ऐड करते हैं, वहाँ भी 10 ऐड करते हैं, तो क्या बनेगा मेरे पास ये बनेगा 10 + 4 + 7x लेस देन इक्वल टू 2x - 10 + 10। तो मैंने क्या किया, इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ इधर भी और इधर भी 10 को ऐड कर दिया। इस 10 से फायदा क्या होगा, ये 10 कट जाएगा। अब जो बाकी मेरे पास बचेगा लेफ्ट पे देखेंगे, 10 + 4 हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस 7x हो गया और लेस देन इक्वल टू रह गया 2x। मैंने x को एट द एंड सेपरेट करना है, ठीक हो गया। अब देखें ये 7x है, ये 2x है। अब 2x को ख़त्म करने के लिए या आप ऐसे करेंगे, इस इधर है आप 7x ख़त्म कर लें, जो आपकी स्मॉलर से आसान होता है। आप 2x को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें
subtracting 2x from both side, यानी आप 14 प्लस 7x माइनस 2x और 2x माइनस 2x कर दिया। तो मैंने क्या किया कि इधर भी 2x को सेपरेट कर दिया, यहाँ भी 2x सेपरेट कर दिया, और इससे क्या हो गया, ये वाली जो है राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है वो खत्म हो गई, कैंसिल आउट हो गई, जीरो बचे। बाकी क्या रह जाएगा, ये बचेगा 14, और देखिए 7x माइनस 2x ज्वाइन कर दें, ये बचेगा 5x लेस देन इक्वल टू, वहाँ पे जीरो रह जाएगा। अब आपने खत्म करना है 14 को, तो हमारे पास 4 टर्म थी, 2 रह गई हैं। इस 14 खत्म करने के बाद आप नेगेटिव 14 ऐड कर दें, या आप वो जो रेगुलर देगा आप 14 को यहाँ शिफ्ट कर दें, नेगेटिव हो जाएगा, डजंट मैटर, जो भी आप करना चाहें आप वो यूज कर सकती हैं। देखिए यहाँ पे जो 5x रहेगा, 5x जो रहेगा, जब ये 14 वहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा नेगेटिव 14। ये आप दोनों तरफ 14 सेपरेट करेंगे, कट जाएगा, वो नेगेटिव 14 रह जाएगा। अब x रह गया, तो अब 5x आ गया, तो x यहाँ से x कितना आएगा, ये जो 5 है आप इससे डिवाइड लेफ्ट भी करेंगे, डिवाइड राइट भी डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे आपने इधर भी इसको डिवाइड कर देना है 5 से, यहाँ भी 5 से डिवाइड करना है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, -14/5, या इसको मैं देता हूँ x लेस देन इक्वल टू -14/5। तो ये देखिए मेरा ये आंसर आ गया। ये कितनी आसानी से ये जो मेरे पास इनइक्वालिटी थी उसको सॉल्व करके ये इसका आंसर निकल आया। ये आपका जो क्वेश्चन है मैंने पास्ट पेपर्स में से लिया है, ये गालिबन 2019 का है। एक्सक्यूज मी सर, आपने फर्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड पर कटिंग किया ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर भी तो कटिंग कर सकते हैं ना, -4 को ऐड करके। एग्जैक्टली आप -4 सेपरेट कर दें दोनों तरफ, या 4 सेपरेट कर दें, -4 ऐड कर दें, 4 कट जाएगा, फिर 7 भी आप 2 के 7 कर सकते हैं, जो चाहे आप प्रोसेस कर लें, एट द एंड जो होगा वो आपने इसी आंसर तक पहुंचना है। इस योर चॉइस का पहले कौन सा करना चाह रहे हैं। सिर्फ एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जो डिफरेंस है इक्वेशन के अंदर और इनइक्वालिटी के अंदर, वो आपने उसको बड़ा ध्यान रखना है कि वो आप उससे ना हो जाए। जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जब इक्वालिटी आती है, वहां पे हम बिल्कुल फ्री होते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जीरो के अलावा। लेकिन इनइक्वालिटी के अंदर अगर मेरे पास a लेस देन b आ जाए, इसे लिखा हो, और a भी यहाँ पे पॉजिटिव है और b भी यहाँ पे पॉजिटिव है, और मैं अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना चाहूँ दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव, मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो जो रिजल्ट बनेगा वो एक तरफ नेगेटिव a आएगा, उधर नेगेटिव b बन जाएगा। लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है, इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा, ये अब ऐसे बन जाएगी। ये आपने बस ख्याल करना है, ये एक डिफरेंस है जो आपने इसको फोकस करना है कि जब भी इनइक्वालिटी में आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो इनइक्वालिटी का ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकती हैं। लीजिए मेरे पास है 4 है, ये छोटा है 1 से, हम ये बात जानते हैं, नहीं सॉरी, जो 4 है ये छोटा है, आप 7 ले लें, ये एक ट्रू है। अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो ये -4 बनेगा और -7 बन जाएगा। अगर मैं इसमें वही इसका ऑर्डर लिखूं तो अब देखिए ये जो अब आई है बात, ये बात ठीक नहीं है। -4 इज नॉट लेस देन -7। अगर आप रियल लाइन ड्रॉ करें तो रियल लाइन के अंदर ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7, कहीं 7 आएगा, यहाँ पे कहीं 4 आएगा, इधर भी -1 2 3, कहीं -4 आएगा, और फिर कहीं आपके पास -7 आएगा। याद रखें रियल लाइन में जो नंबर किसी नंबर के राइट पे होता है वो उससे बड़ा होता है, क्योंकि 7 4 के राइट में है तो 7 4 से बड़ा है, क्योंकि 4 जो है वो 0 के राइट में है तो 4 0 से बड़ा है। 0 जो कि -4 के राइट में है तो 0 उससे बड़ा है। इसी तरह नेगेटिव जो 4 है जो कि -7 के राइट में है, जैसे -4 उससे बड़ा है। लेकिन ये जो रिजल्ट यहाँ पे जो निकाला गया है ये रिजल्ट ट्रू नहीं है, -4 उससे बड़ा होना चाहिए, ये रॉन्ग है। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम इनइक्वालिटी में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो ऑर्डर है वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही, ये कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं
सर हो रही है, उनका हो रही है इंटरनेट सर। इशू होगा कोई। ये इकरा नौरीन है, आपको बेटा नहीं शो हो रही स्क्रीन? सर हो रही है शो। सर हो रही है अब। ठीक हो गया। अच्छा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई एक्सक्यूज मी करना। सर। जी पूछे। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने अब यहाँ पर 10 ऐड किया और फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 सब्ट्रैक्ट किया, अगर हम फर्स्ट स्टेप में ही 4 को दूसरी साइड पे ले जाएं और फिर -14 आ जाएगा, फिर अगर हम 2x को 7x वाली साइड पे ले जाएं, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं? एग्जैक्टली कर सकते हैं, लीजिए मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। यस सर, आंसर तब भी सेम आता है। मैं हाँ सेम है दोनों का। सिर्फ आपने जो ख्याल रखना है वो आपने ख्याल रखना है कि आपका जो नेगेटिव जब आएगा ना, जब नेगेटिव को डील करना है तो आपने वहां पे ख्याल रखना है कि वो आपका साइन चेंज करने का है। चलिए मैं इसको कर सर हम लोग ऊपर स्टार्ट से फिर x की वैल्यूज एक साइड पर बाकी एक साइड पे करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन वो भी करके दिखा देता हूँ जो आप कह रही हैं। ये 4x + 7 यहाँ कर लेते हैं। 4x + 7 < ये क्या थी स्टेटमेंट? 2x - 10 2x + 10 2x + 10 2x -10 -10। अच्छा, अब आप दूसरा लगाएं जो हमारा देसी तरीका होता है। वो क्या है कि अब ये 4x + 7 ऐसे में गलत लिखती स्टेटमेंट है, यहाँ मैंने गलत कर दी। ये 4 + 7x 4 + 7x है < 2x - 10 है। ठीक हो गया। हाँ जी, अब हमारा जो अपना तरीका है वो क्या है जी, आप इस 2x को इधर लेके आए और इस 4 को आप इधर ले आए। पहले एक स्टेप कर ले, पहले 2x वहां ले आए तो क्या बनेगा ये 4 + 7x - 2x < -10। अब 4 को आप उधर शिफ्ट कर दें और ये ज्वाइन कर दें। ये कितना बनेगा मेरे पास? ये 7 - 2 बनेगा 5x, ये आ गया 5x < -10। और ये जो 4 यहाँ पे आएंगे तो क्या बनेंगे? माइनस के 4 बन जाएंगे। ये बनेगा 4x < -14 और x यहाँ पे क्या आएगा? -14/5। तो देखें आपका वही आंसर आ गया। जो चाहे आप मेथड यूज कर लें, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे है, आपका रिजल्ट वही आएगा। लेकिन एक चीज का ख्याल करना है यहाँ पे। चलिए मैं इसको दोबारा कर दें, और कर देगा 4 + 7x < 2x - 10। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 7x को यहाँ लेके आता हूँ, 10 को वहाँ लेके जाता हूँ, तो 4 और वो 10 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ये 2x आ गया और माइनस के 7x आ गया। ये बन गया 14 और ये कितना आएगा? माइनस के 5x। यहाँ तक पहुँच गए। अब आपने क्या करना होगा? ऑफ कोर्स आपको इस नंबर से डिवाइड करना होगा। तो 14 में -5। अब देखिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, -5 इधर लाने का दरअसल ये जो हमारा शॉर्टकट है, इनफैक्ट क्या होता है, हम -5 से डिवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ भी डिवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ भी डिवाइड कर रहे होते हैं, और ये कट के x रह जाता है और यहाँ पे उसके नीचे आता है। लेकिन ये -5 जब भी नेगेटिव क्वांटिटी से आपने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, आपको ये ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब ये इस तरह की सिंबल लिखी जाएगी और जब उसको आप टर्न करेंगे तो क्या बनेगा? x, मैंने आप इसको इधर लिखें तो ये < -14/5 ऐसे करना पड़ेगा। ये जो नेगेटिव वाला इशू है ना, या तो आप उसको ऐसे अरेंज करें कि नेगेटिव टर्म बने ही ना। आप यहाँ पे नेगेटिव बनाए, बनने नहीं दी मैंने क्या किया कि छोटी वाली को तो शिफ्ट किया था कि वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव बने ना। लेकिन अगर आपने नेगेटिव वाली टर्म बन गई आपकी, यहाँ बन गई है, जब उससे डिवाइड करेंगे तो आपने इसका जो ऑर्डर है वो याद से रिवर्स करना है, वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये इसमें पॉइंट आपने नोट करना है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। सर ये जो लास्ट पे स्टेप है जी जी, जहाँ पे साइन चेंज किया, वहां से दोबारा बता दें। क्वेश्चन जो ना वो पूछा करें। क्वेश्चन मुझे लगेगा आपका कोई क्वेश्चन आपका है
जस्ट रिपीट कर दें, दोबारा बता दें, ये क्वेश्चन नहीं होता है। चलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, लेकिन उसमें से जो आपको टेक्निकल पॉइंट आपको समझ नहीं है ना, वो उसका क्वेश्चन किया था, तो मैं वहाँ फोकस किया करूँ। ये देखिए मैंने आपको शुरू में बताया कि जब भी a लेस देन b होगा और आपने अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो इस इनइक्वालिटी का ऑर्डर आपने चेंज करना है। ये एक रिजल्ट आपने याद रखना है। और देखिए मैंने इस पॉइंट पे क्या किया था, मैंने जब यहाँ पे आया था, मैंने जब -5 को इधर लेके आना था, तो मैंने इस लेस देन इक्वल की जो सिंबल थी उसको मैंने रिवर्स करके इस तरह लिख दिया था, और फिर मैंने इसको उल्टा दिया था। ये जो लास्ट स्टेप किया ना, ये मैंने ऐसे लिखा है, अगर a लेस देन हो ना b, उसको आप लिख सकते हैं b इज ग्रेटर देन a। ये यहाँ कोई स्टेप मैंने नहीं किया, ये सिर्फ मैंने उसको लिखने का अंदाज तब्दील किया है। मैंने उसकी साइड इधर कर दी है। a लेस देन b का वही मतलब है कि जो b ग्रेटर देन a होता है, वो मैंने जो उसको टर्न किया है। जो स्टेप मैंने अप्लाई किया मैंने इस स्टेप पे किया है। नेगेटिव से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपकी जो इनइक्वालिटी का ऑर्डर है वो आपने रिवर्स कर देना है। जी, कोई समझ आई बात? यस। हो सकता है कि मेरे क्वेश्चन समझाने से आपको 100% समझ ना आई हो, तो उसका क्या तरीका होगा कि आप एक दफ़ा वो क्वेश्चन को, जब आप लेक्चर खत्म हो जाए, उसको दोबारा करें, वो फिर वहाँ पर कुछ पॉइंट आपको क्लियर आपको होने, फिर भी ना हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया? चलिए मैं अब इसमें यह है लीनियर इनइक्वालिटी, यानी इसके अंदर x की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ये आसान, ये सॉल्व करनी बड़ी आसान है, लेकिन हर दफ़ा लीनियर नहीं आएगी, समटाइम वो आपकी क्वाड्रेटिक भी आ जाएगी। जो क्वाड्रेटिक होगी उसको सॉल्व करना थोड़ा सा टेक्निकल है। चलिए अब एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा उसका मिलता है कि टेक्निकल है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये आपका यही इधर ही क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको पकड़ लेते हैं। ये है x स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन 10। मैं इसको कुछ कैसा, ये देखिए ये क्वेश्चन दिया है, सॉल्व x स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन 10, इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन 10, इसको हमने अब सॉल्व, अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गई है। क्या करेंगे इसको, हम इसको आप नंबर 1 कह दें और लेट कर लें x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। ये हमने लेट कर लिए। फर्क क्या आ गया कि मैंने जो इनइक्वालिटी की सिंबल थी उसको मैंने इक्वल में बना दिया, चाहे यहाँ पे लेस देन आ जाए, चाहे ग्रेटर आ जाए, लेस देन और इक्वल टू आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए, आपने यहाँ पे इक्वल ही करते हैं। इसे कहते हैं एसोसिएटिव इक्वेशन। एसोसिएटिव इक्वेशन, ये मैंने इसकी लिख ली। अब मैंने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है रेगुलर मेथड जो में जाते हैं। क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, मिड टर्म ब्रेक करने को आती है, पढ़ी होगी आपने कि आपने इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 10 है, इसको मल्टीप्लाई कर 10 आएगा। 10 के दो ऐसे पेयर बनाए जिनको जमा करें जो आप -3 आए और मल्टीप्लाई करने से आपका -10 आए, तो वो कौन से बनेंगे भला? 5 दूनी 10 माइनस 5 5 का for 10 2, हो गया। 5 for 2, बनेंगे -10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में से x कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 में से तो x माइनस 5 होंगे, और फिर 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 होंगे इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गए। और यहाँ पे देखिए x प्लस 5 भी इक्वल टू 0 आएगा, या फिर x प्लस 2 भी 0 आएगा, और यहाँ पे जो x है सर x माइनस 5 है। सर x minus 5 is equal to 0। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ये -5 है, ये आपका -5 है, यहाँ फिर x आपका 5 आ जाएगा और x इज इक्वल टू आपका -2 है। तो आपके दो सोल्यूशन आ गए, एक आपका आ गया है -2, एक आपका आ गया है +5। अब मैंने क्या करना है, मैंने रियल लाइन ड्रॉ करनी है, और रियल लाइन के अंदर मैंने ये दोनों जो है पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, 5 कहीं यहाँ पे आएगा, ये कहीं 5 आएगा, और -2 के यहाँ पे आएगा। ये आपने बस उनके ऑर्डर ख्याल करना है कि नेगेटिव नंबर जो है वो छोटा है तो लेफ्ट पे आएगा। अब देखें इस दो नंबर ने क्या किया है कि मेरी रियल लाइन है उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है, एक हिस्सा कौन सा है, ये -2 के लेफ्ट वाला, इसको आप रीजन ए कह दें। एक रीजन इन दोनों नंबर के दरमियान वाला है, और एक रीजन इस 5 से आगे वाला है। तो 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया इस दो नंबरों ने रियल लाइन, 3 टुकड़े कर दिए।
एक का नाम मैंने ए कर दिया, एक का नाम बी कर दिया, एक का नाम मैंने सी कर दिया। और यहाँ पे जो टर्म होता है ये नेगेटिव इन्फिनिटी होती है और राइट में क्या होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। ठीक हो गया जी। अब देखिए जो रीजन ए है इसका इंटरवल की नोटेशन में कैसे लिखेंगे। इंटरवल की नोटेशन में रीजन ए है ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 2 तक है, सॉरी नेगेटिव 2 तक है। तो इसको मैं लिखूंगा, ये बनेगा मेरे पास। और एक ये भी ख्याल रखें कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी उसके अंदर ये सिंगल थी, ये लेस देन, इसमें वो इक्वल का साइन साथ नहीं आया हुआ था। लिहाजा आप इधर जो लिखेंगे इंटरवल लिखेंगे वो ए का बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, ये बनेगा इसका इंटरवल। यानी ए की जो रेंज है वो इस नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -2 तक आ रही है। इन्फिनिटी पे हमेशा ये स्मॉलर ब्रैकेट लगाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन कोई नंबर है तो उसके ऊपर आपने डिसाइड करना होता है कि वो कोई स्मॉलर ब्रैकेट है या स्क्वायर ब्रैकेट है। कैसे करते हैं डिसाइड, अगर वो -2 हमारे पास शामिल है तो वो होती है स्क्वायर, अदरवाइज स्मॉलर। देखिए यहाँ जो इक्वेशन के अंदर ये वाली सिर्फ ग्रेटर देन इक्वलिटी नहीं आएगी, लिहाजा फिर हम उसके अंदर वो स्मॉलर ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, इसी तरतीब से जो बी बनेगा रीजन, उसका इंटरवल नोटेशन वाला क्या बनेगी, -2 से +5। -2 और +5। और इसके ये स्मॉलर ब्रैकेट्स आएंगी या ग्रेटर ब्रैकेट्स आएंगी, एनीवन? क्यों भाई, किसी की ये बात समझ में नहीं आ रही, क्यों सी आएंगी? क्योंकि क्वेश्चन सर इनमें ग्रेटर ग्रेटर ब्रैकेट्स आएंगी, वो जो सेट के लिए यूज करते हैं हम ब्रैकेट्स। हाँ, ये देखें जो होती है ना, आप इसको थोड़ा सा ये देख लें कि जो इक्वलिटी की सिंबल एक 4 होती है, एक लेस देन होती है, एक ग्रेटर देन होती है, एक लेस देन और इक्वल टू होती है, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है। ठीक है, इसके लिए भी छोटी ब्रैकेट, इसके लिए भी छोटी ब्रैकेट, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट, इसके लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है। अच्छा, इन ब्रैकेट में फर्क क्या होता है, स्मॉलर जो ब्रैकेट्स को ओपन इंटरवल कहते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ओपन इंटरवल होता है, ये क्लोज इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि जिसके एंड पॉइंट है वो शामिल नहीं है, दरमियान वाले सारे पॉइंट शामिल हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि दरमियान वाले पॉइंट भी शामिल है और एंड वाले पॉइंट भी शामिल है। इसका चूंकि हमारे क्वेश्चन में ये दिया होती है ये सिंबल, सब इसमें अंदर लेस देन ग्रेटर देन है, इसमें इक्वलिटी नहीं है, तो फिर हम छोटी वाली ब्रैकेट इसके अंदर हर जगह इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर ये सिंबल होती या ये वाली सिंबल होती, फिर हम इनमें से ये ब्रैकेट इस्तेमाल करते, लेकिन इन्फिनिटी में हमेशा स्मॉलर ब्रैकेट आती है, वो हमेशा ओपन होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ब्रैकेट्स आएगी वो हमेशा ओपन इंटरवल होगा, यानी -2 से लेकर -1 बनेगा। अच्छा, अब सी का बनाए, सी का क्या बनेगा, 5 और +∞। 5 और +∞ या इन्फिनिटी वो कह सकते हैं। ब्रैकेट कौन सी आएंगी, 5 पे कौन सी आएगी, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। और ये तो हमेशा इन्फिनिटी होता ही ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल इसलिए चूज किया कि मेरे जो क्वेश्चन जो गिवन था उसके अंदर वो सिर्फ इनइक्वालिटी थी, सर इक्वल साइन नहीं थी, तो ये 3 रीजन बनते। अच्छा, मेरा जो आंसर है ना वो या तो ए है या बी है या सी है या ए बी है या बी सी है या तीनों के तीनों है, कोई इनमें से एक आंसर है या दोनों आंसर हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मेरा कौन सा आंसर है, क्लास खत्म होने में 10 मिनट रह गई, ये नोटिफिकेशन आ गया जूम का। अच्छा, अब मुझे कैसे मालूम होगा कि इनमें से मेरा कौन सा रीजन, मैंने चेक करना है, मैंने हर एक रीजन को ट्राई करना है। कैसे ट्राई करना है, इन रीजन ए, इन रीजन ए मैंने एक पॉइंट लेना है, टेक x इज इक्वल टू कोई पॉइंट जो उस रीजन के अंदर आए, लेकिन ये मैं एंड पॉइंट नहीं ले सकता, कोई पॉइंट आप चूज करें, कोई पॉइंट स्मॉलर इजियर, इस रीजन ए में से कोई पॉइंट आप ले सकती हैं, कोई कौन सा पॉइंट आप इसमें से आप यूज कर सकती हैं, कोई करें चूज, माइनस -3 रहेगा, याद है -1 इधर नहीं आएगा, -1 इधर आना है, इसमें -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास गिवन इनक्वालिटी थी, बिल्कुल मुझे स्टार्ट में दी गई थी, जिसमें 1 कहा गया, इसको लिखें x स्क्वायर -3x, ये जो गिवन इनक्वालिटी थी ये बस थी x स्क्वायर
माइनस 3x ग्रेटर देन 10। सर ये जो ऊपर आप एक्सक्यूज मी सर जी ये जो ऊपर आपने पॉइंट x इक्वल टू -3 से ऊपर v c जो दिखा है ये बता देंगे सर। BC लिखा है। ये मैंने जो आपके ये जो रूट आए थे, जो मैंने सॉल्व की थी क्वेश्चन, उसके जो 2 पॉइंट आए थे, मैंने वो जब रियल लाइन पे मार्क किए थे ना, तो वो उसने इस रियल लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। मैंने हर हिस्से का एक नाम रख दिया, एक का नाम A रख दिया, एक का नाम B, एक का नाम C रख दिया, और फिर मैंने हर एक में से एक पॉइंट अब चूज कर रहा हूँ। अब देखिए, अभी जो पॉइंट में चूज किया -3, क्या करना है आपने, इस इक्वेशन में प्लग करना है। प्लग करें, क्या बनेगा, -3 इसका स्क्वायर -3 इंटू -3 ग्रेटर देन 10, यानी x की जगह आपने ये पॉइंट रिप्लेस करना है। अच्छा, -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 पॉजिटिव, और ये माइनस माइनस ये पॉजिटिव बनेगा, ये बन गया 9 ग्रेटर देन 10, और ये कितना बनेगा 18 ग्रेटर देन 10। अब ये जो बात आपके सामने आई है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है। 18 जो 10 से बड़े होते हैं, दैट्स True ट्रू। है। ये अगर ट्रू है, इसका मतलब हुआ कि ए मेरा जो है वो रीजन सोल्यूशन में उसका मौजूद होगा। लेट्स इसी प्रोसेस को रिपीट करना है और बी और सी चेक करना है। इन रीजन बी में क्या करें, टेक अ पॉइंट, कोई पॉइंट चूज कर लें बी में। कौन सा पॉइंट चूज करेंगे, रीजन बी के अंदर जो -2 से लेकर 5 तक अपने एंड पॉइंट नहीं लेने, याद रहे। कोई चूज करे रीजन, सिंपल आसान, +3, उससे भी आसान ढूंढे, 0 सर 1 नहीं ले ले। आप जो मर्जी चूज कर सकती है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आसान क्या है, क्योंकि इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव के दरम्यान में 0 भी आएगा ना, 0 इज द इजीएस्ट वन। अब प्लग करें इसी इक्वेशन में, क्या बनेगा, ये 0 का स्क्वायर -3 0 ग्रेटर देन 10, लेफ्ट में क्या बनेगा 0 ग्रेटर देन 10। क्या ये बात ठीक है, नो ये फॉल्स है। 0 उससे बड़ा नहीं होता, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, कोई स्टूडेंट कहती है मुझे 0 नहीं पसंद, मैंने तो भाई 1 ही लेना है, तो आप 1 ले लें, आप x को 1 लें और प्लग करें इसके अंदर इक्वेशन के अंदर। ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी मैंने, क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 ग्रेटर देन 10, क्या आंसर आएगा 1 -3 ग्रेटर देन 10 -2 ग्रेटर देन 10। क्या ये बात ट्रू है, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से छोटा होता है, ये बड़ा आ गया, तो ये बात क्या है, फॉल्स है। यानी आप उसमें से जो चाहे नंबर ले लें, ये नहीं कि आपने इजीली चूज करना है, यू कैन टेक एनी नंबर, बट दैट नंबर शुड बी इन दैट रीजन, उस रीजन के अंदर हो। चाहे 1 ले लें, आप 2 ले लें, आप 3 ले लें, आप 4 ले लें, 4 भी इसके अंदर ले सकती हैं, आप 4 को चेक कर लें, ले 4 लेते हैं। लेट्स टेक x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 ले लें और प्लग करें उस इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन मेरे पास है ये इक्वेशन x स्क्वायर, तो 4 जब लेंगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 ग्रेटर देन 10, ये बनेगा 16 -12 ग्रेटर देन 10, और ये बनेगा 4 ग्रेटर देन 10। देखिए ये भी फॉल्स, यानी उस रीजन में जो भी आप पॉइंट चूज करेंगे, रिगार्डलेस कि आप कौन सा पॉइंट चूज कर रही हैं, उसका रिजल्ट वही रहेगा, वो उस पॉइंट की चॉइस से खराब नहीं होने वाला। इसका मतलब है ये रीजन बी है, ये हर दफा फॉल्स है। इट मीन जो रीजन बी है ये मेरे सर का हिस्सा नहीं होने वाला। सर इसमें हम -1 भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली, -1.5 भी ले सकते हैं, -1.9 भी ले सकते हैं, लेकिन -2 नहीं ले सकते, एंड पॉइंट नहीं लेने आपने। ठीक हो गया। सेम प्रोसेस अब क्या होगा, आप सी भी आ जाए, इन रीजन सी क्या करें, एक्स को पॉइंट चूज करें, अब सी भी आप चूज करें, कौन सा आएगा, 9 ओके 9 प्लग करें कोई अंदर, ये कोई है एक्स स्क्वायर जो कि बनेगा 9 का स्क्वायर -3 इंटू 9 ग्रेटर देन 10, ये बनेगा 81 -27 ग्रेटर देन 10, और ये बनेगा गालबन 81 में 27 निकालें कितना आएगा 54। देखिए ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू ये ट्रू है। ट्रू
इसका हुआ कि सी भी हमारे रीजन का हिस्सा बनेगा। इसका मतलब हमने चेक कर लिया है कि हमारे जो ए बी और सी में है सिर्फ रीजन बी हमारे पास शामिल नहीं है, हमारा जो आंसर है वो रीजन ए का है और रीजन सी का है। तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा, अब लिखेंगे सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन इज रीजन ए है एंड रीजन सी है। ऐसा ही है ना, हमने ए और सी डिसाइड किया है कि हमारा ए आंसर आया है वो है और सी बी नहीं। अब रीजन ए में देखें, हमने ए का ये लेना है, ये लिखा हुआ ये लेना है, और सी का हमने ये लेना है। ए में क्या आ गया, नेगेटिव इन्फिनिटी से -2, तो ये बन गया नेगेटिव इन्फिनिटी से -2, और सी का कौन सा बन गया, 5 से इन्फिनिटी, ये बनेगा 5 से इन्फिनिटी। और दरमियान में क्या लगाना आपने, यूनियन की सिंबल लगा दें, ये सेट होता है ना, वो यूनाइट करना होता है, तो यूनियन लगा देना। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। सर नेगेटिव इन्फिनिटी के साथ -2 है, आपने +2 लिखा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये -2 आना चाहिए था। ये -2। लीजिए, ये है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है। वो कि इसके और मेथड भी हैं, इसके और मेथड भी सॉल्व करने के, वो थोड़े से ट्रिकी हैं। अगर आप कहते हैं मैं आपको एक एक्सप्लेन और कर देता हूँ मेथड, आपको पसंद है। ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये तरतीब में है और बड़ी आसानी से आप समझ सकती हैं, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाली। लेकिन जो दूसरा मेथड है वो है थोड़ा सा आपको ग्राफ का बताना चाहिए कि जो x² होता है, ax² प्लस bx प्लस c होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसका जो ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है। ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है और ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। ये ऐसे तब होगा जब a पॉजिटिव होगा, इधर तब आएगा जब a आपका नेगेटिव आएगा। तो ये जो होते हैं उनके रूट्स होते हैं, और सोल्यूशन या तो ये होता है या फिर ये एंड पॉइंट होते हैं। ये अगर मैं आपको, टाइम कितना रह गया, 1:19, ये इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ये एक और मेथड भी होता है, मैं आपको भी समझा दूंगा, अगर आप वो करना चाहें तो वो भी जो प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये थोड़ा सा आसान है, लेंथी लेकिन आसान है। इसमें कोई किसी को बात कोई पूछनी हो तो पूछ सकता है। अच्छा, कोई स्टूडेंट इस वक्त एंटर हो रही है, मरियम सगीर, बिल्कुल जब 1 मिनट रह गया तो इसकी अटेंडेंस मेरे ख्याल में मार्क नहीं होनी चाहिए, इसको मैं एडमिट नहीं कर रहा। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन है आपने करना है, ट्राई करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन जो इन रीजन सर, जो इन रीजन सी में है, इसमें आपने लिखा हुआ है ग्रेटर और इक्वल भी साथ लगाया हुआ है। जो रीजन सी है, मैंने कहाँ कह रही, सॉरी वो मिस्टेक है, वो इस मिस्टेक, वो आप करेक्ट कर ले, वो इक्वल टू ससन यहाँ पे नहीं आना, तो तेजी में लग गया। तो आपको मैं देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, आपने घर में ये ट्राई करने हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इससे पहले कि ये जरूर खत्म हो जाए मीटिंग, पड़े हैं। आपने करना है